गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी सुबह का समय है और सुबह सुबह मुझे एक चीज़ याद आई, तो मुझे लगा आपसे भी शेयर करना चाहिए। वो चीज़ क्या है कि मैंने अक्सर देखा है लाइफ में, जब आप किसी से मिलेंगे, बातें करेंगे उनसे, आप पूछेंगे कि क्या हो रहा है, तो वो क्या बोलेंगे, चल रहा है, बीत रहा है, बिता रहे हैं, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ रहा था कि ये ऐसा जवाब क्यों देते हैं। एक्चुअली नॉर्मली लेवल पे अगर हम देखें तो यही जवाब होता ही है ज़्यादातर लोगों का। लेकिन उसकी जगह ये बोल सकते हैं मज़ेदार, ज़बरदस्त, बिंदास, झकास, एक फैंटेस्टिक, मतलब बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन ऐसा वो नहीं बोलते हैं। कारण ये होता है कि वो उलझे हुए होते हैं। अब उलझने का मतलब क्या है, कहीं किसी व्यक्ति से, कहीं किसी प्रॉब्लम से, कहीं किसी और सारी चीज़ों से, यूँ कहें तो वो उलझे हुए रहते हैं। लाइफ में अगर स्वस्थ रहना है, मस्त रहना, बिंदास रहना, झकास रहना है, तो आपको सबसे पहला चीज़ ये चीज़ समझना होगा कि उलझना नहीं। और ख़ास कर किस व्यक्ति से नहीं उलझना है, किसी भी व्यक्ति से नहीं उलझना है। क्योंकि जब आप उलझना छोड़ देंगे ना, तो आप सुलझ जाएंगे। और एक सुलझा हुआ व्यक्ति ही किसी भी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा ना उलझा के सुलझने के बारे में, सॉल्यूशंस के बारे में बात करता है। आप अक्सर देखे होंगे, कई बार होता है, आप कहीं जा रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आप किसी भी चीज़ों से उलझ गए, वो चाहे छुट्टा जानवर हो या कुछ और हो, कोई व्यक्ति हो। आप बेवजह का थोड़ा सा उलझे और बातें धीरे धीरे बढ़ गई, फिर आप बेवजह परेशान हो गए और इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि उसमें आपका लग गया पूरा फोकस, पूरी एनर्जी। जहाँ आपको जाना चाहिए था, जो चीज़ करना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। तो बेहतर क्या है, बेहतर यह है कि अपना फुल फोकस वहाँ लगाइए, पूरी एनर्जी, पूरी इफ़र्ट वहाँ लगाइए जहाँ से आपको लगता है कि कुछ रिटर्न मिलने वाला है, कुछ अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। वो बेनिफिट किसी भी तरीके का हो सकता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, अलग अलग लेवल पे हो सकता है। मुझे नहीं जानकारी है कि वो आपका क्या बेनिफिट, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अगर आप रास्ते में, लाइफ के रास्ते में, ज़िंदगी के रास्ते में चलते हुए अगर आपने गलती से भी किसी से उलझ गए, वो हो सकता है व्यक्ति आपसे कमज़ोर हो सकता है व्यक्ति आपसे ताकतवर हो सकता है व्यक्ति आपका दुश्मन हो सकता है वो बाय डिफ़ॉल्ट दोस्त हो। लेकिन बेहतर क्या है, बेहतर यह है कि माफ़ करना सीखें, नज़रअंदाज करना सीखें, इग्नोर करना सीखें और आगे बढ़ना सीखें। अगर आप ये सारी चीज़ें सीखते हैं तो मैं बेहतर तरीके से एक चीज़ बोल सकता हूँ और गारंटी के साथ एक चीज़ बोल सकता हूँ कि आपका उलझना कम हो जाएगा। फिर आपको हर जगह मज़ा आएगा और आपसे भी, जब आप सुलझे हुए व्यक्ति रहेंगे तो आपसे भी कुछ कम लोग उलझेंगे। हाँ, फिलहाल कुछ लोगों की आदत होती है उंगली करने के लिए, तो एक कहावत है टिट फॉर टैट। अगर अगला व्यक्ति उलझ रहा है तो आप उलझ रहे हैं तो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन बेहतर क्या है, बेहतर ये भी है कि अगर उलझ रहा है एक बार, आपको तो छोड़ ही देना चाहिए, एक बार तो इग्नोर कर ही देना चाहिए। एटलीस्ट 1 टाइम 2 टाइम कोशिश करनी चाहिए कि यार ठीक है, उलझ रहा है व्यक्ति, मैं जान रहा हूँ सही नहीं है, गलती उसी की है, लेकिन फिर भी अगर मेरे उलझने से मेरा ही घाटा है तो प्रॉब्लम है। और एक कहावत है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें था, और भगवान बुद्ध की जो ग्रंथ है उसमें था, उनके द्वारा एक चीज़ कहा गया था कि ये जो गुस्सा है ना, ये क्या करता है, वो एक गर्म राड की तरह है। ये जो व्यक्ति पकड़ता है ना, उसी की हाथ जलाता है। मतलब गुस्सा जिसको है उसी का कुछ न कुछ घाटा करा के जाएगा, और ये अगर आया है तो कुछ न कुछ ऐसा कराएगा जिसकी वजह से आपको बाद में पछतावा हो। और ये गुस्सा किसको आता है, सबको आ सकता है, किसी भी बात पे हो सकता है कि कोई आपको गाली दे दे, कुछ भी बोल दे। तो बेहतर क्या है, कोशिश करिए, इग्नोर करिए, कोशिश करिए, ये मानिए कि लोग हर तरीके के होते हैं। कुछ लोग आपसे संतुष्ट रहेंगे, कुछ लोग आपसे असंतुष्ट रहेंगे, कोई गुस्सा दे सकता है। तो आज का सिर्फ एक लेसन है, वो क्या है, उलझना छोड़िए, लाइफ में अपने सही चीज़ों पे फोकस करिए। ज़िंदगी आपको किस चीज़ के लिए मिली है, आप क्या करना चाहते हैं, वहाँ फोकस करिए। गलती से इन सारे पचड़ों में उलझ के कहीं किसी ऐसे रास्ते में आप ना भटक जाइए जहाँ पे पता चला कुछ भी ना होने वाला। ओके, थैंक यू।